अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान मुल्तान से। आज हम आपको तारुफ करवाएंगे 640 अंडों का फुल ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर और ज़बरदस्त इंक्यूबेटर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैक्सिमम 640 और कम से कम 600 अंडे आराम से आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमने हैचर और सीटर कंबाइन दिया हुआ है। अगर आप इसमें इकट्ठा 800 अंडा भी लगाना चाहें तो 800 एट टाइम लगा सकते हैं। अगर मैनुअल में इसकी कैपेसिटी हम देखते हैं तो 1000 अंडा इसमें मैनुअल में आराम से आ जाता है, आसानी से आ जाता है। इसके फंक्शन क्या हैं? इसमें XM18 कंट्रोलर लगा हुआ है। जो कस्टमर ऑलरेडी इंक्यूबेटर का काम कर रहे हैं या XM18 यूज़ कर रहे हैं उसको पता है इसके फीचर का, लेकिन नए जो यूज़र हैं उसको मैं बताऊँगा, उनको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या फ़ंक्शन है। सबसे पहले इसमें हीटर 1 और हीटर 2 का ऑप्शन होता है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। XM18 कंट्रोलर है, इसको यहाँ से हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने कंप्लीट प्रोग्राम किया हुआ है। कस्टमर को इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर ने सिर्फ़ और सिर्फ जाके स्विच लगाना होता है, चलाना होता है। बाकी कस्टमर को हम चलाने का तरीका बता देते हैं। टेम्परेचर देख लें, इसमें 37.8 है, तो अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर स्टेबल है इसका। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये जो इंडिकेशन है ये फ़ैन का है। ओवर हीट एग्जॉस्ट भी इसी पे ही चलेगा, यानी कि जब इसमें हीट ओवर होगी तो ये इंडिकेशन ऑन होगी। इसके अलावा हर 120 मिनट बाद 10 सेकंड के लिए ये फ़ैन इसका ऑन होगा। अंदर की जो एयर है वो सारी निकाल के बाहर फेंकेगा और फ्रेश एयर दोबारा अंदर लाएगा। ये हीटर 1 की इंडिकेशन है और ये हीटर 2 की इंडिकेशन है। हीटर 1 400 वाट का लोड है, हीटर 2 पे भी 400 वाट का लोड है। बिलफर्ज अगर एक हीटर ख़राब हो जाता है तो बैकअप पे दूसरा हीटर उसको सपोर्ट देगा। इस मशीन का जो लोड है वो टोटल 400 वाट है और 1000 अंडों की मैनुअल की कैपेसिटी है इस टाइम, और 600 अंडा इसमें फुल ऑटो ये लगा सकते हैं। साथ में हमने 200 का हैचर दिया है। नीचे भी हम चाहें तो 2 ट्रे लगा के इसको 800 की कैपेसिटी भी हम लेके आ सकते हैं। इस टाइम इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है, हीटर 1 और हीटर 2 दोनों इकट्ठे ऑन हो गए हैं। जैसे इसका टेम्परेचर दोबारा अपनी वैल्यू पे पहुंचेगा, पहले हीटर 2 बंद होगा, फिर हीटर 1 बंद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये इसका अप बटन है, ये डाउन बटन है। ये ट्रेस की रोटेशन के लिए है। इसमें आपको हम ट्रेस की रोटेशन का भी बताएंगे कि कैसे काम करती है। अप और डाउन जो है ये जो चैन वाली मोटर होती है उसके लिए होती है, उन ट्रेस के लिए होती है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें रोलिंग ट्रे लगाई है तो इसमें हम एक मोड इसका यूज़ करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। इसमें जो हमने मोड यूज़ किया है वो डाउन वाला यूज़ किया है। उसके लिए चेक करने के लिए कि ट्रेज आपकी रोटेट कर रही हैं कि नहीं कर रही, मैनुअली आप चेक कर सकते हैं। इसमें हर 3 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटे बाद ये ट्रेज को रोटेट करता है। अब मैं आपको बटन दबा के दिखाता हूँ कि ये कैसे रोटेट करती हैं। अच्छा, इसमें देख लें कि हमने इसमें डाउन मोड यूज़ किया था इस टाइम। ये देख लें, ये अब ट्रेज रोटेट होना शुरू हो गई हैं, ये देख लें आप। इसका जैक उतरा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम। इनमें से 1-2 ट्रेस बंद है, इनको हम भी चेक कर लेते हैं। मैनुअल चेक करने का मकसद ये होता है जो ट्रे हमारी काम नहीं कर रही उसको हम एडजस्ट कर सकें। अब इसको हम खोल के अभी इसका टेम्परेचर भी ट्रेस की जो नहीं चल रही उनको अभी चेक करते हैं कि मसला क्या आ रहा है उनको। अच्छा जी, ये आप देख लें, इसकी हमने सेटिंग जो है ना, क्या कहते हैं उसको, नहीं हुई पड़ी थी। अब ट्रेज हमारी सारी रोटेट कर रही हैं। ये देख लें, टेम्परेचर इसका डाउन हुआ है, इस वजह से जो है ना हाथ हटा रही थी, बंद कर रही थी। अच्छा खैर, ट्रेज हमने चेक कर ली हैं, सारी अल्हम्दुलिल्लाह रोटेट कर रही हैं। अच्छा, जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होता है उसके बाद ये इसका बटन है, आपने सिंगल प्रेस करना है। उसके बाद अलार्म का निशान जो है ना, ये निशान है, ये साइन है, ये रहेगा जब तक टेम्परेचर पूरा नहीं होगा। हमने जो इसका आवाज़ थी उसको बंद कर दिया है। इसमें क्या होगा, ये अलार्म कब बजेगा? जैसे इसका टेम्परेचर ओवर होगा तब भी बजेगा, जैसे टेम्परेचर इसका डाउन होगा तब भी बजेगा। इसके अलावा ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी फिर भी बजेगा, ह्यूमिडिटी कम होगी फिर भी अलार्म बजेगा। फौरी तौर पे ये आपको अलर्ट करेगी मशीन के कोई मसला है, आके चेक करें फौरी, और आपने आके फौरी देखना है। उसके बाद जो है जो भी मसला होगा इसका आप हल करेंगे।
अच्छा, इसमें जो हमने ये बटन लगाया है ये पावर का बटन है। अगर XM18 किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो आपने इसको दबा देना है, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ऑन कर देना है। इसके बैकअप में हम जो दे रहे हैं साथ में टेम्परेचर दे रहे हैं और ह्यूमिडिटी दे रहे हैं। इसको बंद करेंगे तो हमारा सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। इस टाइम एट अ टाइम आपने मेन कंट्रोलर हमारा यही है, XM18 को ही चलाना है, इसको नहीं चलाना। बिलफर्ज कभी ये ख़राब हो जाता है, किसी वजह से इसमें कोई मसला आ जाता है, तो उसके बाद आपने इसको बंद करके फिर इसको ऑन करना है। एट अ टाइम दोनों अगर आप ऑन कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन इस तरह के हैं कि किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन लगाने का जो मकसद है बैकअप का है, एमरजेंसी में कोई मसला हो तो आप परेशान ना हो। कस्टमर को हम जो भी मशीन देते हैं बैकअप साथ में लाजमी देते हैं। तो इसको आपने बंद ही रखना है, उसकी जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कोई इसको मसला होगा तो इसको फिर आप ऑन करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये देख लें 150X फुल ऑटो, इसमें ये टाइमर लगा हुआ है, टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी, ये बैकअप का है। अगर इसको मसला हो गया, कस्टमर परेशान ना हो, इसको ऑन करके अपनी हीट जो है ना उसको मेंटेन कर सकता है। और ये ओवर हीट एग्जॉस्ट है बड़ा। सेम इसी तरह XM 452 में और 3028 में टाइमर मोटर की कंट्रोल रोटेशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए 452 टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी। इसको कोई मसला हो गया, इसको आपने बंद करके उसके बाद बैकअप के लिए इसको ऑन करके मशीन का टेम्परेचर जो है अपना वो मेंटेन कर लेना है। ओवरऑल आपको समझा दिया मैंने, ट्रेस की रोटेशन का तरीका भी बता दिया। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। क्वालिटी फिनिशिंग आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, इसी के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।